लोग हैं यहाँ पर और इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि युवा सोच जो है बड़ी आज की समय में जो है युवाओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो आपसे हम बात करेंगे, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और क्या आप मान के चलते हैं कि यहाँ कुपुई का युवा किस ओर जा रहा है? मेरा नाम रितु राउत है। मैं बेसिकली कुपुई से ही हूँ, कुपुई के डिमी गांव से हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कुपुई के युवा की बात करें तो कुपुई का युवा नेचुरल सी बात है विकास की साइड जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुपुई में एक 5 साल के अंदर जो विकास हुआ वो एक निरंतर तरीके से विकास हुआ है, जिस विकास की प्रक्रिया को हमने एक 65 साल तक नहीं देखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल के अंदर कुपुई के अंदर इतना अत्यधिक विकास हुआ है। 2012 के बाद कुपुई में 2012 से पहले की बात करूँ तो कुपुई में फुट भर भी सड़क मेटल नहीं होती थी। एजुकेशन की बात करूँ तो 2012 के बाद हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसको मॉडर्न स्कूल का दर्जा दिया गया। अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का भी दर्जा दिया गया। 2012 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2017 की चुनाव के बाद की बात है। फिर मैं आपको एक तहसील हेडक्वार्टर तक की बात कहूँ तो उप तहसील से अगर तहसील का दर्जा दिया गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन राजा साहब ने जब उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया तो इस चीज़ के लिए हम बलवीर सिंह वर्मा जी को इसका पूरा श्रेय देते हैं। और उसके बाद अगर मैं एसडीएम ऑफिस की बात करूं तो ये भाजपा की सरकार में एसडीएम ऑफिस का दर्जा हमें यहाँ मिला था, जिसके लिए मैं माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो नेचुरल सी बात है, युवा तो विकास की ओर जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों पहले की बात करें तो यहाँ विक्रमादित्य जो आए थे और रजनीश किमटा के जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। तो ये एक समीकरण भी बनाया जा रहा है कि इस बार बदलाव हो रहा है, ऐसी कुछ बात चल रही थी। क्या लगता है आपको, बदलाव हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं विक्रमादित्य जी की बात करता हूँ, जैसे कि विक्रमादित्य जी ने परसों भी कहा कि यहाँ पे राजा साहब की काफ़ी देन है। मैं मानता हूँ कि 2012 से पहले कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़े बहुत काम राजा साहब ने भी यहाँ किए हैं। जहाँ तक रही तहसील की बात, उन्होंने तहसील की बात दोहराई थी। मैं राजा साहब को तब पूरा श्रेय देता अगर जैसे कि माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने कॉलेज और एसडीएम कोर्ट की घोषणा खुले मंच से की थी। राजा साहब ने अगर हमें तहसील का दर्जा दिया तो वो दिया नहीं, वो पब्लिक ने लिया, क्योंकि राजा साहब जब रेस्ट हाउस में बैठे थे तो मैं उस रैली में यहाँ खुद मौजूद था। तो जब रेस्ट हाउस के बाद बाहर नारे लगने शुरू हो गए थे तो राजा साहब ने कहीं ना कहीं देखा कि यहाँ की जनता मेरे से हरास होकर नारेबाजी शुरू कर दी है, तो उस वजह से राजा साहब ने यो तहसील का दर्जा दिया था। जहाँ तक कि बलवीर सिंह वर्मा जी ने यहाँ तक कह दिया था राजा साहब को कि जो सब तहसील आप मेरे दहा में कर रहे हैं उसको कैंसिल करके आप कुपुई में तहसील का दर्जा दीजिए। तो विक्रमादित्य जी की मैं बात कहूँगा, मानता हूँ मैं कि अपर शिमला के काफ़ी युवा नेता है, तो युवाओं के दिलों की धड़कन है, मैं मानता हूँ टीका साहब को। लेकिन जहाँ तक समीकरण की बात रही, भाजपा ने काफ़ी काम किए हैं तो लोग नेचुरल सी बात भाजपा की साइड जाएंगे। गवर्नमेंट भी रिपीट होगी भाजपा की, ऐसा नहीं है, इतिहास टूट जाते हैं। यूपी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा।